आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो बॉलीवुड की ग्रैंड कहानियों से भी सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, जादू और किस्मत का एक बड़ा ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो चलिए आज रानी केतकी की कहानी के पन्ने पलटते हैं, जिसे हिंदी की पहली परी कथा भी माना जाता है। जी हाँ, बड़े पर्दे के आने से बहुत बहुत पहले 19वीं सदी में किस्से कहानियां सुनाने का एक जबरदस्त दौर था, और रानी केतकी की कहानी उसी दौर की एक शानदार मिसाल है। इसमें रोमांस और ड्रामा आज की फिल्मों जैसा ही है, पर हाँ, इसका अंदाज बिल्कुल अलग था। ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है कि आखिर होता क्या है जब दो इंसानों का प्यार देवताओं और जादुई शक्तियों के बीच में आ फंसता है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जहां प्यार को बचाने के लिए मानो पूरी कायनात से लड़ना पड़ता है। तो हर महान प्रेम कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक यादगार मुलाकात से होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे राजकुमार और राजकुमारी की किस्मत उन्हें एक अनजान जंगल में खींच लाई। कहानी शुरू होती है एक शिकार से। राजकुमार उदयभान एक हिरण का पीछा करते करते इतने दूर निकल जाते हैं कि अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं और पहुंचते हैं एक सुनसान आम के बाग में। उन्हें क्या पता था कि यही बाग उनकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। और बस उसी बाग में उनकी नजरें मिलती हैं रानी केतकी से। ये था वो लव एट फर्स्ट साइट वाला मोमेंट। एक ही पल में दोनों को ये एहसास हो जाता है कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और यहीं से उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। उनका प्यार समाज की नजरों से दूर रात के अंधेरे में परवान चढ़ता है। वे छिपकर मिलते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं, और तब जाकर एक दूसरे को अपनी शाही पहचान बताते हैं। ये मुलाकात सिर्फ बातों तक नहीं रहती, बल्कि वे एक दूसरे को अंगूठियां पहनाकर हमेशा साथ रहने का वादा भी कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि हर शाही कहानी में होता है, प्यार का रास्ता इतना आसान कहाँ होता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां दो परिवारों का टकराव इस रिश्ते के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। यहां पर ना दो शाही परिवारों के बीच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ उदयभान के माता पिता हैं, जो समझदारी दिखाते हुए इस रिश्ते को फौरन मान लेते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ है केतकी के पिता, जो इसे अपने खानदान का अपमान समझकर आग बबूला हो जाते हैं और शादी के प्रस्ताव को बुरी तरह ठुकरा देते हैं। मतलब एक पिता का अहंकार दो राज्यों को युद्ध की आग में झोंक देता है। जो एक सीधी साधी प्रेम कहानी थी, वो अब एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल संकट बन चुकी थी। मैदान में सेनाएं आमने सामने थीं, और वजह सिर्फ दो लोगों का प्यार। जब इंसानी ताकतें कम पड़ने लगती हैं, तब कहानी में एंट्री होती है अलौकिक शक्तियों की। अब ये लड़ाई तलवारों से नहीं, बल्कि जादू और श्राप से लड़ी जाएगी। युद्ध जीतने के लिए केतकी के पिता मदद लेते हैं कैलाश पर्वत के एक महान गुरु महेंद्रगिर की। और ये कोई साधारण गुरु नहीं है। इनके पास प्रकृति की शक्तियों को कंट्रोल करने की ताकत है, और लाखों तपस्वी इनकी एक आवाज पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और गुरु महेंद्रगिरी अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र चलाते हैं, एक श्राप। वो आदेश देते हैं, उदयभान, उसके पिता सूरजभान और उसकी मां लक्ष्मीबास को हिरण में बदल दो और उन्हें जंगल में छोड़ दो। ये एक ऐसा श्राप था जो न सिर्फ युद्ध का, बल्कि पूरे शाही खानदान का भविष्य तय करने वाला था। और उस श्राप का असर तुरंत और भयानक होता है। युद्ध के मैदान पर अचानक काला तूफान आ जाता है। उदयभान की पूरी सेना पलक झपकते ही गायब हो जाती है, और राजकुमार उदयभान अपने माता पिता के साथ हिरण में बदल जाते हैं। एक ही पल में वे अपनी इंसानियत, अपनी यादें, अपना राज्य, सब कुछ खो देते हैं। श्राप ने प्रेमियों को अलग तो कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होती है जंगल में एक दूसरे को ढूंढने की एक बेहद दर्द भरी और मुश्किल यात्रा। अपने प्यार को इस हाल में देखकर रानी केतकी हार नहीं मानती। वो बड़ी चालाकी से अपनी मां से एक जादुई राख हासिल करती हैं, जिससे वो अदृश्य हो सकती हैं। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके वो महल के सारे बंधन तोड़कर अपने राजकुमार को खोजने निकल पड़ती हैं। अब कहानी दो अलग अलग रास्तों पर चलती है, और दोनों ही रास्ते दुख से भरे हैं। सोचिए, एक तरफ रानी केतकी है, जो अदृश्य होकर जंगल जंगल अपने प्यार को पुकार रही है, उसे सब कुछ याद है। और दूसरी तरफ है उदयभान, जो हिरण के रूप में भटक रहा है, जिसे अपनी पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं। तो सवाल यह है कि इतना शक्तिशाली श्राप टूटेगा कैसे? इसका जवाब भी जादू में ही छिपा है। अब कहानी अपने सबसे जादुई मोड़ पर पहुंचती है, एक ऐसा मोड़ जहां देवताओं को भी दखल देना पड़ता है। देखिए, इस श्राप को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था।
सबसे पहले केतकी के माता-पिता गुरु महेंद्र गिरि को बुलाते हैं, जिन्हें अब अपने किए पर बहुत पछतावा है। लेकिन वो अकेले इस शाप को तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें देवताओं के राजा इंद्र से मदद लेनी पड़ती है, जो अपने दिव्य संगीत और जादुई पानी से राजकुमार और उनके परिवार को वापस इंसान बनाते हैं। और जब सारे दुख खत्म हो जाते हैं, तो फिर शुरू होता है जश्न का दौर। एक ऐसी भव्य शादी की तैयारी होती है जो न सिर्फ दो दिलों को, बल्कि दो दुश्मन राज्यों को भी हमेशा के लिए एक कर देती है। ये जश्न कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 40। पूरे राज्य में 40 दिन और 40 रातों तक लगातार उत्सव मनाने का हुक्म दिया गया। मतलब ये कोई शादी नहीं थी, एक त्योहार था। और शादी की तैयारियां तो कल्पना से भी परे थीं। जरा सोच कर देखिए, पेड़ों पर मोतियों की मालाएं लटक रही हैं, नदियों में केसर और गुलाब जल बह रहा है, और दुल्हन को तोहफे में इच्छा पूरी करने वाला पेड़ और एक दिव्य गाय दी गई। ये शादी नहीं, बल्कि धरती पर जैसे स्वर्ग उतर आया हो। और बारात, वो तो जैसे देवताओं का जुलूस हो। खुद गुरु और देवता इस बारात की अगुवाई कर रहे थे, और आसमान उड़ने वाले रथों से ऐसा ढका था मानो कोई छत बन गई हो। ये शादी इंसानों और देवताओं का एक मिलन थी। तो रानी केतकी की कहानी हमें आखिर सिखाती क्या है? ये प्यार, जादू और शान शौकत की एक ऐसी दास्तां है जो ये बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो सबसे शक्तिशाली श्राप भी तोड़े जा सकते हैं और हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अंत में यह कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है कि जब दुनिया में देवता और श्राप जैसी शक्तियां मौजूद हों तो क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है या हम उसे खुद चुनते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।